फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन पेपर के लिए पेपर 2 में फ़िलॉसफ़ी का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। पहली वीडियो में आप जाके लिंक में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ़िलॉसफ़ी की जो ब्रांचेज होती हैं उसमें मेटाफिज़िक्स एक ब्रांच होती है, उसके बारे में। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हम यूजीसी नेट 2024-25 की प्रिपरेशन एजुकेशन सब्जेक्ट से करने के लिए वीडियो डाल रहे हैं। तो और बहुत स्मॉल और बहुत कंटेंट बेस्ड वीडियो डालते हैं सो दैट कि ये इससे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। तो आइए पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेटाफिज़िक्स क्या होता है बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की पहली जो ब्रांच है वो है मेटाफिज़िक्स। फ्रेंड्स, मेटाफिज़िक्स को आध्यात्मिकता भी कहते हैं। ये दार्शनिक शाखा है जो वास्तविकता की मौलिक प्रकृति, अस्तित्व और पदार्थ और मन के बीच संबंधों की पड़ताल करती है। यह ज्ञान के ऐसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो भौतिक संसार से परे होते हैं। फ्रेंड्स, मेटाफिज़िक्स की जो कुछ क्षेत्र भी हैं, इसकी कुछ ब्रांचेज भी हैं। मेटाफिज़िक्स में फ्रेंड्स जो मुद्दे होते हैं वो बेसिकली मुद्दे क्या क्या हैं? वास्तविकता, अस्तित्व, संबंध, कारण और प्रभाव, ये 4 चीज़ों के बारे में डील किया जाता है जो भौतिक जगत से परे होते हैं। फ्रेंड्स, तो जो मेटाफिज़िक्स का अस्तित्व के मुद्दों पर ये अध्ययन करती है। तो ये अस्तित्व से प्रश्न ऐसे उठ सकता है कि यह प्रश्न पूछता है कि कौन कौन सी वस्तुएं अस्तित्व में हैं और उनका अस्तित्व कैसे समझा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये वास्तविकता के मुद्दों को अध्ययन करती है। तो वास्तविकता पर यह चर्चा करती है कि वास्तविकता की प्रकृति क्या है और क्या क्या कुछ चीज़ें अदृश्य और अमूर्त रूप में अस्तित्व में हैं। फ्रेंड्स, ये संबंधों के बारे में समझने की कोशिश करती है। तो ये समझाने की कोशिश करती है कि वस्तुएं और उनके गुण आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स, कारण और प्रभाव के बारे में भी ये अध्ययन करती है। मेटाफिज़िक्स कारण और प्रभाव के बारे में भी अध्ययन करती है। यह जांच करती है कि किसी घटना का कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या होंगे। तो एक्चुअली मेटाफिज़िक्स दार्शनिक विचारों की गहरे स्तर की जांच करती है जो भौतिक अनुभव से परे जाती हैं और सिद्धांतों के माध्यम से अस्तित्व और वास्तविकता की बुनियादी सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेटाफिज़िक्स क्या होती है। इसके बाद मेटाफिज़िक्स की कुछ क्षेत्र होते हैं जिसको कि हम आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो और आगे इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मेटाफिज़िक्स का जो पहला क्षेत्र है फ्रेंड्स वो है ऑन्टोलॉजी, अस्तित्व। अस्तित्व में मैंने जैसे आपको बताया कि अस्तित्व यह अध्ययन करता है कि कौन कौन सी वस्तुएं या प्रकार अस्तित्व में हैं और उनका अस्तित्व कैसे समझा जा सकता है, इसमें क्या और क्या नहीं है जैसे प्रश्न शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने ये आपको कुछ मुख्य प्रश्न जो इसमें पूछे जाते हैं ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं कि किसी वस्तु के अस्तित्व का क्या अर्थ है, कौन कौन सी वस्तुएं अस्तित्व में हैं, जैसे भौतिक वस्तुएं, अमूर्त संस्थाएं जैसे संख्या, अवधारणाएं आदि, वस्तुओं, पदार्थों और उनके गुणों की प्रकृति क्या है, ये ऑन्टोलॉजी में हम मेटाफिज़िक्स की पहली ब्रांच ऑन्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि एक हमारी दूसरी मेटाफिज़िक्स में दूसरी ब्रांच का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी में फ्रेंड्स ब्रह्मांड विज्ञान इसे कहते हैं। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड क्या है, समय और स्थान की प्रकृति क्या है, क्या ब्रह्मांड सीमित है या अनंत है, इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है और इससे ह्यूमन लाइफ जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसका क्या संबंध है। फ्रेंड्स, इसकी
जो है अध्ययन किया जाता है। अब फ्रेंड जानते हैं कि दूसरी चीज़ है इसमें कि हम क्या पहचान और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। मेटाफिजिक्स की जो तीसरी ब्रांच है पहचान और परिवर्तन, इसका क्या अध्ययन होता है और किस तरह से हम जानते हैं इसमें संबंध क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या करती है, ये अन्वेषण करना कि वस्तुएं समय के साथ एक जैसे कैसे रहती हैं या बदलती हैं, इसमें परिवर्तन कैसे होता रहता है, इसकी प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु का समय के साथ एक जैसा होना क्या दर्शाता है, वस्तुएं परिवर्तन के बावजूद कैसे बनी रहती हैं, पहचान की प्रकृति क्या है, जैसे व्यक्तिगत पहचान, वस्तुओं की पहचान। इन प्रश्नों का उत्तर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स हम। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, हम कारण और प्रभाव के संबंधों का अध्ययन करते हैं। चौथी ब्रांच है मेटाफिजिक्स में कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स कारण और प्रभाव का संबंध क्या है, इस पे हम अध्ययन करते हैं। इसकी प्रकृति क्या है, कारण और प्रभाव की प्रकृति क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। कारण कैसे प्रभाव उत्पन्न करते हैं, क्या कोई पहला कारण या अकारण है जो कि मुख्य कारण का कारण बनता है फ्रेंड्स। ये इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब फ्रेंड्स पांचवी ब्रांच है इसकी समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस का फ्रेंड्स ये है कि यह समय और स्थान की वास्तविकता और उसके अस्तित्व के स्वरूप को समझने की कोशिश करता है। इसमें ये सवाल शामिल होते हैं कि क्या समय और स्थान वास्तविक हैं या केवल मानव की अवधारणाएं हैं, इनकी संरचना क्या है। ये सारे प्रश्नों का मुख्य रूप से उत्तर ढूंढने की कोशिश किया जाता है फ्रेंड्स। और इसकी छठी ब्रांच है स्वतंत्र इच्छा और पूर्व निर्धारण, फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। फ्रेंड्स ये एक्चुअली ये अध्ययन किया जाता है, इसमें ये मुद्दे अध्ययन किए जाते हैं कि यह मुद्दों का यह सवाल उठता है कि क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है या सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं। तो स्वतंत्र इच्छा और पूर्व निर्धारण में बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है वो ये ढूंढने की कोशिश करती है कि मनुष्य के पास कोई स्वतंत्र इच्छा है या ये पूर्व निर्धारित बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित चीज़ें उसके जीवन में घटती रहती हैं। इससे जुड़े हुए मुख्य प्रश्न हैं फ्रेंड्स, क्या मनुष्यों के पास स्वतंत्र इच्छा है या उनके कार्य पूर्व निर्धारित कारणों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्राकृतिक नियमों में शासित दुनिया में स्वतंत्र इच्छा कैसे हो सकती है। पूर्व निर्धारण के नैतिक उत्तरदायित्व के लिए क्या प्रभाव है। ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, अध्ययन करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। सातवीं इसकी ब्रांच है मेटाफिजिक्स की, ईश्वर और परम वास्तविकता का अस्तित्व। तो मेटाफिजिक्स ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, इसकी प्रकृति की जांच की जाती है। और मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या ईश्वर या परम वास्तविकता का अस्तित्व है, ईश्वर या परम वास्तविकता की प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड के अस्तित्व से ईश्वर का क्या संबंध है। इन सारे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, मेटाफिजिक्स जैसी ब्रांचों में पूछते हैं और उसका आंसर पाने की कोशिश की जाती है मेटाफिजिक्स में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लास्ट इसकी ब्रांच है मोडालिटी। मोडालिटी फ्रेंड्स ये है कि संभावना और अनिवार्यता का अध्ययन किया जाता है। इसमें इन दोनों में क्या संबंध है फ्रेंड्स, संभावना और अनिवार्यता में। तो फ्रेंड्स इसमें मुख्य प्रश्न ये होते हैं कि किसी वस्तु के लिए संभव या आवश्यक होने का क्या अर्थ है, क्या अलग अलग प्रकार की संभावनाएं हैं, जैसे तार्किक, भौतिक, मेटाफिजिकल। ये सारी चीज़ें मोडालिटी में